यदि कोई व्यक्ति आपको कष्ट दे रहा है, आपको अपशब्द बोल रहा है, आपको गाली भी दे रहा है और आपका अपमान भी करता है, आपको दुख भी देता है, उस अवस्था में भी आप उसको क्षमा कर रहे हो और हृदय में तनिक भी उसके प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसके अमंगल की कामना उत्पन्न नहीं हो रही है, उल्टा उसके कल्याण की ही कामना उत्पन्न हो रही है। इसको बोलते हैं क्षमा। आया समझ में? गुण है ऐसा। अगर कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, गाली देता है, अपमान करता है, तो हम क्या करते हैं? लड़ने लगते हैं या उसके विषय में सोचते हैं कि उसको कैसे सबक सिखाएं, यही सोचते हैं। लेकिन गीता को पढ़ते हो तो आप इस धरातल पर पहुंच जाते हो कि आपका कोई अपमान करता है, आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, आपको गाली भी देता है, कष्ट भी देता है, उस अवस्था में भी आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उल्टा आप उसको क्षमा ही करते हो, उसके कल्याण की ही कामना करते हो। जैसे युधिष्ठिर महाराज को कितना कष्ट दिया दुर्योधन और शकुनी कौरवों ने मिलकर, बहुत कष्ट दिया, उनको वनवास में भी भेजा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के मन में कभी भी दुर्योधन के प्रति अमंगल की भावना उत्पन्न नहीं हुई, उनके प्रति कभी भी ईर्ष्या उत्पन्न नहीं हुई। उल्टा युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को क्या कहते थे? सुयोधन। दुर्योधन के अंदर भी गुण देखते थे। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजात शत्रु, यानी वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। लोग उनको शत्रु मानते थे, लेकिन वे किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। इसीलिए भगवान कृष्ण पांडवों के अधीन हो जाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में ऐसे गुण हैं, क्षमा का गुण। युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं कि हमको राज्य नहीं चाहिए, हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, आप हमको केवल 5 गांव दे दो, हम उसी में संतुष्ट हैं। यहां तक कि भगवान कृष्ण को भी शांति दूत बनाकर भेजा युधिष्ठिर महाराज जी ने। क्या उनकी चेतना है? सोचो आप, कैसा उनके हृदय में क्षमा का भाव है कि दुर्योधन ने इतना उनका अपमान किया है, इतना उनके प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज युद्ध नहीं चाहते हैं। युधिष्ठिर महाराज यही चाहते हैं कि आपको जो चाहिए ले लो, लेकिन हमको केवल 5 गांव दे दो बस, हम उसी में खुश हैं। कभी बदले की भावना नहीं, कभी दुर्योधन के अमंगल की भावना नहीं। इसको क्षमाशील व्यक्ति कहते हैं। क्षमा। आया समझ में? इसलिए भगवान ऐसे भक्तों के अधीन होते हैं। दूसरे हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, उनको 22 बाजारों में पीटा जा रहा है कि तुम हरि नाम लेना छोड़ दो, तुम तो मुस्लिम हो, मुस्लिम होकर हिंदुओं के भगवान का नाम क्यों लेते हो? उनको मारा जा रहा है, 22 बाजारों में पीटा जाता है, कोड़े मारा जाता है कि भगवान राम का नाम लेना छोड़ो, हरि का नाम लेना छोड़ो। तो हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं? खंड खंड हय देह, आप मेरे देह का खंड खंड कर दो, तब भी मैं हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। ऐसी हरिदास ठाकुर की निष्ठा भगवान की भक्ति में, उनके नाम में। और जो उनको मार रहे हैं, कोड़े से मार रहे हैं, उनके प्रति हरिदास ठाकुर जी का क्या भाव है? हरिदास ठाकुर का भाव देखिए आप, क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, आप इन लोगों को क्षमा कर देना, ये लोग अज्ञानी हैं, इनके अपराध को मत लेना, इनको आप क्षमा कीजिएगा।
ऐसा उनका भाव। जो उनको इतना मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके लिए हरिदास ठाकुर ऐसा सोच रहे हैं। इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं साधु, जिसके हृदय में ऐसे गुण आते हैं। और ये गुण कैसे आएंगे? जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, जब हम साधु संग करते हैं। ऐसे साधुओं का जब हम संग करते हैं तो उनके प्रभाव से हमारे जीवन में भी ऐसे गुण आते हैं, क्षमाशीलता का। तो ये गुण आना इतना आसान नहीं है। और जब ऐसे गुण हमारे हृदय में आ जाएंगे तो भगवान फिर हमारे अधीन हो जाएंगे, फिर भगवान हमको प्राप्त हो जाएंगे।